Hello, 9th standard students. We are studying parallel lines. Today we are going to learn examples in practice set 2.2. You know the different tests for parallel lines. Which are the different tests for parallel lines? One is first is interior angle test. Interior angle test means if one pair of interior angle is supplementary, then two lines are parallel. Second test is alternate angle test. If one pair of alternate angle is congruent, then two lines will be parallel. And third test is corresponding angle test. If one pair of corresponding angle is congruent, then two lines will be parallel. ऐसे तीन टेस्ट है. इंटीरियर एंगल टेस्ट, if interior angles are supplementary, then two lines are parallel. Alternate angle test, if one pair of alternate angle is congruent, then two lines are parallel. And third test is corresponding angle test. If one pair of corresponding angle is congruent, then two lines are parallel. ऐसे जो तीन टेस्ट है उनका यूज़ करके हमें ये प्रैक्टिस से सॉल्व करना है. सी क्वेश्चन नंबर 1. What is given in the figure? In the figure, line M and line N are intersected by transversal N. Value of x. Angle x is 71 degree. Angle y is 108 degree. We have to show line M and N are parallel or not. ये लाइन पैरेलल है क्या नहीं वो आपको जो डिफरेंट टेस्ट हम लोग सीखे वो यूज़ करके बताना है. तो एंगल एक्स और वाई दिए, कौन से एंगल से ये ऑन ट्रांसवर्सल एल एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर एंगल का टेस्ट क्या होता है, उनका सम 180 चाहिए. उनका सम देखते हैं हम लोग. एक्स प्लस वाई 71 प्लस 108. एक्स प्लस वाई इज 179 डिग्री. It is not 180 degree. X plus y is not equal to 180 degree. Means angle x and angle y are not supplementary. Interior angles are not supplementary. Therefore, line M and line N are not parallel by interior angle test. अगर ये दोनों का सम 180 होता था तो हम लोग बोलते थे by interior angle test two lines are parallel. उनका सम 179 आया है, not 180 degree. Therefore line M and line N are not parallel. सेकेंड, ऐसे आपको हर एक एग्जांपल में लाइन पैरेलल है क्या नहीं वो बताना है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको, एंगल ए दिया है और एंगल बी. ये दो एंगल्स दिए. एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट दिए. हमें ये दो लाइन पैरेलल है क्या नहीं वो प्रूव करना है. कंसीडर एंगल सी. इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इधर कंसीडर करो. कंसीडर एंगल सी एज शोन इन फिगर. एंगल सी कंसीडर किया तो ये दोनों कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, vertically opposite angles. Now angle A congruent angle B, it is given. क्वेश्चन में आपको ये दिया है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है. एंड सेकेंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी गिवन फ्रॉम 1 and 2. एंगल ए सेम है, LHS सेम, therefore RHS सेम. एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी.
एंगल बी और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है। कौन से एंगल से? ये कौन से एंगल से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ओके, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 3। सी फिगर गिवन इन टेक्स्ट बुक। आपके टेक्स्ट बुक में जो फिगर दी है और आपको जो दिया है क्वेश्चन में, वो थोड़ा दिख सकते हैं। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी क्वेश्चन में दिया है, एंड एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई, यही एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई। तो आपको लाइन एल पैरेलल लाइन एन बताना है। पहले टू लाइन्स ले लो। फर्स्ट क्या दिया है? एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी। कौन से एंगल से? ये कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर टू लाइन्स आर पैरेलल। वैसे ही है एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई, ये अल्टरनेट एंगल्स है। को दिया एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर लाइन एम पैरेलल लाइन एन। ये लाइन एल पैरेलल लाइन एम एंड लाइन एम पैरेलल लाइन एल। सी आंसर, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी गिवन। एंगल ए एंड एंगल बी आर करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर लाइन एल पैरेलल लाइन एन। फर्स्ट, नाउ एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल वाई, ये भी आपको दिया है क्वेश्चन में। एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से एंगल से? ये एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर alternate angles formed by line M and line N on this transversal। ट्रांसवर्सल पे एक अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो गए, देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट लाइन एम पैरेलल लाइन एन। पहला क्या था? लाइन एल पैरेलल लाइन एम फर्स्ट, अभी क्या है? लाइन एम पैरेलल लाइन एन, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन एल पैरेलल लाइन एन। ये लाइन एम कॉमन है दोनों में, लाइन एल पैरेलल लाइन एन, यही आपको प्रूव करना था। प्रॉब्लम सेट का ऐसा ही एक क्वेश्चन है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आपको ये फिगर दिया है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 4 है ये। फाइंड एक्स एंड वाई एंड शो लाइन एल पैरेलल लाइन एम, ऐसा क्वेश्चन है। पहले एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो कौन से एंगल्स दिख रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आने वाला है? 130 डिग्री। इधर वाई और 50 डिग्री। ये भी कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर वाई का वैल्यू भी कितना आने वाला है? 50 डिग्री। अभी ये लाइन पैरेलल दिखाना है हमें, तो इधर ऑब्जर्व करो, एक्स और ये 50 डिग्री। कौन से एंगल से? इंटीरियर एंगल से, दो लाइन के बीच में नहीं गए। इंटीरियर एंगल का सम देखो कितना आता है? एंगल एक्स प्लस 50, एक्स की वैल्यू है 130, 130 प्लस 50 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। लाइन एल पैरेलल लाइन एम बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन्स। तो आपको ये ऐसे टेस्ट का नेम भी मेंशन करना है, जो टेस्ट से हम लोग दो लाइन पैरेलल दिखाए। एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और ये जो 4 देखा है, हर एक में हमें क्या करना है? कोई ना कोई टेस्ट का यूज़ करना है। आपको जो एंगल्स दिए वो एंगल्स देखना है, उसमें कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या सप्लीमेंट्री है वो देखना है। उस हिसाब से इधर टेस्ट मेंशन करना है। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस 1, 2, 3 थे। अभी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 थोड़े से बड़े क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्या क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसी फिगर दी है और बताया इसमें रे बी ए पैरेलल रे डी, ये दोनों पैरेलल है। रे बी ए पैरेलल रे डी, एंगल सी 50, एंगल डी 100, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये मेजर फाइंड आउट करना है आपको। तो इसके लिए क्या बताया उन्होंने, हिंट दिया है, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पैरेलल टू रे डी, ये लाइन को पैरेलल, ऐसी लाइन आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होगा वो, हिंट मतलब कंस्ट्रक्शन करना है आपको। सी क्या क्या दिया था आपको, रे बी ए पैरेलल रे डी, ये दो रे पैरेलल है। अभी कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्रॉ लाइन एक्स वाई थ्रू पॉइंट सी पैरेलल टू रे डी ए। एक्स वाई लाइन किसको पैरेलल ड्रॉ करने वाले, बी ए को। बी ए को पैरेलल है मतलब डी को भी पैरेलल है। क्यों, रे बी ए पैरेलल रे डी एंड रे बी ए पैरेलल लाइन एक्स वाई, बी ए पैरेलल डी, बी ए पैरेलल एक्स वाई, therefore रे डी पैरेलल लाइन एक्स वाई। अभी ये जो दोनों है ये पैरेलल हो गए, डी एंड एक्स वाई, ये पैरेलल है तो क्या होगा, अभी देखो ये दो खाली लाइन देखना है आपको, ये जो दो लाइन है ये डी पैरेलल एक्स वाई, तो अगर ये पैरेलल लाइन रहेंगे तो इंटीरियर एंगल्स कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लाइन पैरेलल देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। रे डी पैरेलल लाइन एक्स वाई, देयरफॉर एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ई डी सी का मेजर 100 है, एंगल डी सी वाई हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंगल डी सी वाई आएगा 180 माइनस 100, 80 डिग्री। ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है ये होगा इधर 80 डिग्री एंगल। पहले ये दो लाइन कंसिडर किए हम लोग, डी पैरेलल एक्स वाई। अभी क्या करना है, ये रे बी ए पैरेलल लाइन एक्स वाई, अभी ये दो लाइन कंसिडर करना है। ये दो लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, रे बी ए पैरेलल लाइन एक्स वाई, तो ये ए बी सी एंगल, इसका अल्टरनेट एंगल जो है अल्टरनेट, ये पूरा ऐसे होगा, देखो पूरा होगा ये 50 प्लस इधर का 80, इतना होगा। एंगल ए बी सी, उसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये पूरा ऐसे होगा 50 प्लस 80, 130 डिग्री होगा। रे बी ए पैरेलल लाइन एक्स वाई, देयरफॉर ऑन ट्रांसवर्सल बी सी, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी तो ये अल्टरनेट एंगल, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी वाई, एंगल बी सी वाई आर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये एंगल बी सी वाई आपको पता है, एंगल बी सी वाई कितना है, एंगल बी सी वाई मतलब एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी वाई, 50 प्लस 80, एंगल बी सी वाई, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी वाई, 50 प्लस 80, 130 डिग्री। पहला क्या करना है, और एक बार देखो आपको हिंट दी है, ड्रॉ लाइन एक्स वाई थ्रू पॉइंट सी पैरेलल टू रे बी ए। बी ए को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। अभी बी ए को पैरेलल की मतलब वो डी को भी पैरेलल होगी, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। पहला हम लोग कंसिडर करेंगे रे डी पैरेलल लाइन एक्स वाई, ये दो लाइन पैरेलल लेंगे, ये दो लाइन पैरेलल लिए,
अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो उनके इंटीरियर एंगल कैसे रहेंगे, सप्लीमेंट्री, एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी वाई, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। तो एंगल डी सी वाई मिलेगा आपको क्वेश्चन मार्क वाला, वो मिलेगा 80 डिग्री। नाउ रे बी ए पैरेलल लाइन एक्स वाई, ये दोनों अभी दिखना है, रे बी ए पैरेलल लाइन एक्स वाई, देन on transversal BC, angle ABC and angle BCY are alternate angle, ये और ये alternate angle होगा, एंगल ABC congruent एंगल BCY, एंगल BCY आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को प्लस करो, 50 + 80 130 डिग्री, ये 130 मतलब ये एंगल ABC भी 130 डिग्री, यही आपको फाइंड आउट करना था। फाइंड मेजर ऑफ एंगल ABC कितना है, वो 130 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी एक लास्ट के 2-3 क्वेश्चन थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन में जो फिगर आपको दी है, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी है हर एक का आपको यूज़ करना है, मतलब आंसर लिखने में आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या क्या दिया है, रे ए ई पैरेलल रे बी डी, ये रे ए ई पैरेलल रे बी डी, अगर ये पैरेलल है ए ई पैरेलल बी डी, देन ऑन ट्रांसवर्सल ए बी, ये ट्रांसवर्सल होगी, ऐसे दो रे एक है और एक, तो ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी डी, अल्टरनेट एंगल्स। अभी क्या करना है आपको, दोनों को हाफ ऑफ करो। हाफ क्यों करने वाले, आपको बाइसेक्टर दिया है, अभी देखेंगे हम लोग आगे। ये एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी डी, अल्टरनेट एंगल हो गए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ एंगल ई ए बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए बी डी। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो इधर फर्स्ट। नाउ अभी आपको ये जो क्वेश्चन में दिया है, एफ इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी, रे ए एफ इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई ए बी। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये जो एंगल है, एंगल एफ ए बी, ये कैसा होगा, इस एंगल का हाफ होगा, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ए बी, वही लिखा है, रे एफ बाइसेक्टर, therefore angle FAB is equal to half of angle EAB. Similarly, ray BC is the bisector of angle ABD. ये बाइसेक्टर है, तो ये जो एंगल है इतना, एंगल ABC इज हाफ ऑफ एंगल ABD। अभी ये जो हाफ एंगल आए ना, इधर भी आए थे, देखो ये सेम हाफ एंगल ए बी, हाफ एंगल ए बी डी, तो ये हाफ एंगल ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ ए बी, और ये हाफ एंगल ए बी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। इसलिए लिखा है फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हाफ एंगल ए बी मतलब क्या लिखेंगे, एंगल एफ ए बी। हाफ एंगल ए बी डी मतलब क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। अब ये दो एंगल ऑब्जर्व करो कहाँ है, एंगल एफ ए बी एंड एंगल ए बी सी, ये इधर मार्क किया है ना, एंगल एफ ए बी एंड एंगल ए बी सी। कौन से एंगल दिख रहे हैं आपको, ये अल्टरनेट एंगल्स है ना, alternate angles है, alternate angles are congruent, then line AF parallel line BC, और वही आपको प्रूव करना था। अगर alternate angles congruent है
तो ये लाइंस भी पैरेलल होंगे, लाइन ए पैरेलल लाइन बी सी। ऐसे एक एक स्टेप आपको जो क्वेश्चन में दिया है उसका यूज़ करके आप एक एक स्टेप आगे जा सकते। और एक बार देखो, रे ए ई पैरेलल रे बी डी, ए ई पैरेलल बी डी, देन ऑन ट्रांसवर्सल ए बी, एंगल ई ए बी, ये पूरा एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी डी, ये होंगे अल्टरनेट एंगल, इधर दिखा है इससे, एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी डी। अभी इनको क्या कहते थे हम लोग, हाफ ऑफ करके रख दिया, हाफ एंगल ई ए बी, हाफ एंगल ए बी डी फर्स्ट। अभी ये जो सेकेंड पार्ट दिया आपको क्वेश्चन में, एफ इज़ द एंगल बाइसेक्टर, एफ एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल एफ ए बी ये इसका हाफ होगा, एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए बी। रे बी सी बाइसेक्टर है, देन एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए बी डी। फ्रॉम 1 2 and 3, हाफ एंगल ए बी के बदले क्या लिखेंगे, एंगल एफ ए बी, हाफ एंगल ए बी डी के बदले क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी। दिस टू एंगल्स आर congruent, angle FAB and angle ABC are congruent, but these are alternate angles formed by line AF and line BC on transversal AB। AB transversal पे ये alternate angles है, alternate angles are congruent, therefore lines are parallel, line AF parallel line BC। ऐसे ही थोड़ा सा इसमें खाली उल्टा होगा, ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा खाली जो स्टेप्स है ये हम लोग ऐसा ऊपर से नीचे जो आए उसमें ऐसा उल्टा जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का है सेम, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसमें भी आपको उसी टाइप का आंसर मिलेगा। आंसर आपको दिया जाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 to 6, सभी के क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में लर्न करना है, समझ के लेना है, लर्न एंड अंडरस्टैंड इट एंड राइट ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।